हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं जो कराने जा रही हूँ वो है पोएम का समरी है। वो भी लास्ट डे मैंने एक्सप्लेन किया था, अ टाइगर इन अ ज़ू। इस पोएम का समरी मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ और ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इस समरी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। अ टाइगर इन द ज़ू पोएम इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. In this poem, there is a contrast between a tiger in a zoo and its natural habitat. In this poem, the poet says that the tiger in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. इस पोएम में दो चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट है, एक टाइगर जो कि जू में है और एक नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर है उसका कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, तो जो टाइगर जू में है वो मूव अराउंड, मतलब इधर से उधर जा रहा है, सिर्फ केज का जो डिस्टेंस है उसी के अंदर उसे घूमना पड़ रहा है, वो केज के बाहर नहीं जा सकता है और उसका बहुत सुंदर सा ब्राइट कलर्ड स्किन है। One cannot hear his footsteps because he has very soft feet, like velvet of which there is no sound of its footsteps. तो किसी को उसका वो जब वॉक कर रहा है तो किसी का उसका फुटस्टेप्स नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसका जो फुटस्टेप होते हैं टाइगर का वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, पूरा वेलवेटी टच होता है, तो इसलिए साउंड नहीं आते हैं. While the tiger in natural habitat would have hid himself behind the long grass near the water bodies to catch a plump deer at its food as its food. So जो वाइल्ड लाइफ होता है टाइगर का, जो नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो छिपे हुए रहते हैं, वो भी लंबे लंबे घासों के पीछे. ठीक है, और जहाँ पे वाटर बॉडीज़ होता है ताकि वो कैच कर सके एक हड्डा गड्ढा सा काफ़ी चबी सा डियर को एज अ फूड. तो यहाँ पे टू चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट है, एक जो कि केज के अंदर में है और वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, और दूसरा जो है नेचुरल हैबिटेट में है जो कि आराम से फ्रीली घूम रहा है और वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए एज अ फूड वो एकदम हाइड करके बैठा हुआ है. तो ये दोनों में कितना अंतर है. एक जो है बहुत आराम से घूम रहा है, उससे मज़ा आ रहा है क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट में वो लोग ग्रो करते हैं. एनिमल्स जो होते हैं नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, ना कि वो बंदी रहना, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ही आप एक इंसान को ही अगर कोई बंदी बना के रखे तो उस इंसान को कितना तकलीफ़ होता है, क्योंकि इंसान बोल सकता है तो उन्हें कोई उसको बात समझ सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है बोल नहीं सकते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है. तो ये दो डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है, एक जू का डिफरेंस और एक जंगल का डिफरेंस. The poet conveys the tiger's actual place is to live in jungle where he could catch his prey, not in the cage. पोइट ये बताना चाह रहा है कि जो टाइगर का एक्चुअल जगह जो है वो जंगल है, रहने का जो जगह उनका जंगल है, ना ही कि केज है. कि केज में वो बंदी रहते हैं, वो किसी को कैच नहीं कर, उसको भी अपना प्रे को नहीं पकड़ सकते, लेकिन जंगल में क्या है, वो फ्री रहते हैं और अपना प्रे को ईजिली कैच कर सकते हैं, जो कि यही उसका लाइफ स्टाइल होते हैं. The poet says in the jungle the tiger would have been free to snurl around the houses and terrorize the people with his white fangs and claws, while in the zoo the tiger inside the cage is confined in a concrete wall cell, so his barbarous is also behind the bars. इस तरह बोल रहा है, कहना चाह रहे पोएट कि जंगल जो होता है वहाँ पे टाइगर फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव अराउंड कर सकते हैं और स्नर्लिंग कर सकते हैं हाउसेस के आसपास, और लोगों को क्या कर सकते हैं, टेरराइज कर सकते हैं, मतलब अपना उस आवाज़ से लोगों को डरा सकते हैं. कि इससे विथ हिज वाइट फैंग्स, जो उनका वाइट दांत होते हैं ना, टीथ होते हैं, उससे लोगों को डराते हैं. लेकिन जू में क्या होता है, ये ऐसा केज के अंदर बंद रहते हैं, ऐसा सीमेंटेड वॉल सेल के अंदर बंद रहते हैं जो वो कभी भी किसी को डरा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिहाइंड द बार्स है और उनका जो स्ट्रेंथ है वो किसी को शो नहीं कर सकते. इस तरह से टाइगर जू का और जंगल का टाइगर का डिफरेंस बताया जा रहा है पोइट के थ्रू से. He stalks in the cage and never tries to terrorize the visitors as he cannot attract them. और क्या होता है, जो जू में रहते हैं जो टाइगर, वो केज में बैठे बैठे सबको स्टॉक करते, सबको देखते रहते हैं, जो भी विजिटर्स आते हैं उनको देखने के लिए उसने देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो बंदी है. अभी यहाँ पे किसी भी विजिटर्स को अपना स्नर्लिंग करके टेरराइज नहीं कर सकते हैं, वो तो बंदी है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं. The poet says at night the tiger of the zoo hears the sound of patrolling cars. Then he stares at the shining stars with his shining eyes as a tiger is sad.
बिकॉज ही इज़ कन्फाइंड इन द केज। पोइट ये कह रहा है सबसे लास्ट जो होता है जू के अंदर टाइगर का, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुन पाते हैं। और उसके बाद वो जो शाइनिंग स्टार्स होते हैं आसमान में, उन्हें कंटिन्यूसली स्टेयर्स करते हैं, देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सैड हैं। और सैड क्यों है? क्योंकि उन्हें केज के अंदर बंदी करके रखा गया है। तो ये है पोएम का समरी। इसमें पोइट ने बहुत अच्छे से कन्वे कर दिया है कि ये जो एनिमल्स हैं इन्हें बंदी करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है बताया गया। अगर आप बंदी करके रखते हो तो वो किस तरह का रहते हैं, और अगर आप उसको छोड़ के रखते हो तो कैसे रहते हैं। तो ऑब्वियसली उनका जो रहने का तरीका है वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्हें बंदी करके केज के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक भी इंसान को ऐसे रखा जाए तो वो इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये पोइट कन्वे करना चाह रहा है कि प्लीज़ एनिमल्स को जो है उसको फ्रीली छोड़ दो, उसे नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करने दो, उन्हें उसी तरह से रहने दो जैसे उनको नेचर से, मतलब नेचर उन्हें एक्सेप्ट कर दिया है। तो हमें भी उन्हें इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह से उन्हें रखना चाहिए। आई होप आप सबको ये पोएम का समरी पसंद आया हो। इसका एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, और ये भी मैंने फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।